बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ चुका है और इन आतंकवादी सोच वाले लोगों से मुक्त करिए। हमारे देश में ड्रग्स कितने आते हैं, बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी बीते दिनों हमें एक घटना देखने को मिली है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे रातों रात आक्रमण किया और उनके राष्ट्रपति को उठा के लेके गए राष्ट्रपति को ले गए, उनकी पत्नी को लेके गए और दोनों लोगों को ले जाके अपने यहाँ जेल में रखे हुए हैं, न्यूयॉर्क के। ठीक है, बाहुबली लोग होते हैं, उनके साथ पावर होती है और वो ऐसा करते हैं। तो आपके अभी जो देश नहीं बोल रहे हैं, अभी जो देश इस बात को लेके अमेरिका की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं और उनकी पीठ थपा रहे हैं, तो उनके लिए परेशानी है आने वाले समय में। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो उनको पसंद नहीं है, उनके ऊपर जो वैसे देश जो इनके खिलाफ होते हैं उनके खिलाफ ही ये करेंगे। आने वाले समय में अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी ये करने के लिए तैयार हैं वो। ये बात पता तब चलती है जब वो नाटो में शामिल अपने दोस्तों को कहते हैं कि अपनी लड़ाई लड़नी है तो अपने फंड बढ़ाओ, अन्यथा हम नाटो छोड़ देंगे। तो नाटो छोड़ने के पीछे उनका एक रीज़न भी है, उनका फंड ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से वो अन्य देशों को उनके सैन्य का विकास नहीं होने दिया। जैसे जापान हो गया, जापान के सैन्य का विकास नहीं होने दिया। साउथ कोरिया हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अभी सबको लग रहा है कि वेनेजुएला का जो हमला है वो एक सरकार बदलने की नीति के तरीके से हुआ है, तो ये गलत है। इसके पीछे बहुत सारे राजनीति है, बहुत सारे कारण है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जिन लोगों ने फंड किया वो उनके पीछे ऑयल लॉबी है पूरी की पूरी, और रेयर अर्थ मेटल के लोग हैं वो भी लॉबी पूरी बनी पड़ी है, जैसे कि आज के डेट में ट्विटर के जो मालिक हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा ट्रंप को सरकार में लाने के पीछे लगा हुआ है, तो उन सभी लोगों का हित छुपा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकी सरकार की तरफ से जैसा बताया गया है कि मैदुरो को सिर्फ इस वजह से उठा के लाया गया, इसलिए अरेस्ट किया गया है, इसलिए अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि ये ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों में संलिप्त रहे हैं। नार्को टेररिज्म इसको पता नहीं क्या कहते हैं लोग। ठीक है, अमेरिका को जिस व्यक्ति को भी ठिकाने लगाना होता है, जिसको हटाना होता है सत्ता से, उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस प्लांट कर दिए जाते हैं। हो तो भी, नहीं हो तो भी, अगर कुछ नहीं मिलता है तो भी उनको क्या कहें, इसको कानूनी सज़ा तो हो नहीं सकता, उसको हत्या ही कह सकते हैं। लोगों की हत्या कर देना अमेरिका के डीएनए में हमेशा शामिल है। जो उनको पसंद नहीं आता, अमेरिकी हितों के खिलाफ आते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, चाहे वो किसी देश के राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो, किसी देश के प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। अब जैसे कि बताते हैं आपको कुछ घटनाएं, जितना मुझे याद आ रहा है, सद्दाम हुसैन, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कुछ वेपन रखे हैं जो बहुत सारे लोगों के एक साथ मारने के काम आएगा। पता नहीं कहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके कुछ था उनका, तो पता नहीं ये कहाँ है, आज तक तो मिला नहीं। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार भी दिया, आज तक नहीं मिला। उसी तरीके से इनको भी उठाया गया है नार्को टेररिज्म में कि ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना, कुछ संगठन के नाम बताए हैं इन्होंने। और अमेरिका जो होता ही है, सुपर पावर है, तो जाहिर सी बात है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हर जगह प्लांट कर दिए जाएंगे। जब समझने वाली चीज़ है कि वेनेजुएला में इतना सब कुछ हुआ, 2 घंटे में अमेरिकी सैनिक घुसे, जबकि अमेरिकी सैनिक कितने दिनों से वेनेजुएला के आसपास के क्षेत्रों में पड़ाव डाल के बैठी हुई है। लेकिन वेनेजुएला के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस हैं, उनके जनरल्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी हैं वेनेजुएला के, तो क्या उनको इस बात का आभास नहीं था कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं? क्या उनको इस बात का आभास नहीं था कि कभी भी अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है और हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है? क्या वो एक्टिव मूड में नहीं थे? अगर एक्टिव मूड में थे तो वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकास में घुस के
और अंदर तक जाके और वहाँ पे हमला करते हैं, बमबारी करते हैं। करीब 150 के आसपास उनकी विमानों की संख्या बताई जाती है। उसमें कुछ बम्बिंग के लिए होते हैं, कुछ आपके ड्रोन हैं, कुछ हेलीकॉप्टर हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ जो सैनिक हैं उन्होंने ही नुकसान पहुँचाना था वो पहुँचाया है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उधर से भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई जिसमें हमारे एक हेलीकॉप्टर पे कुछ लगे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कुछ सैनिक घायल है, लेकिन वो ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या इस जंग के माहौल में भी बिना जवाबी कार्रवाई के क्या ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा के लेके चला गया? ये संभव है? नहीं। इसके पीछे के कारण हो सकते हैं कि जो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी जो भी उनके अधिकारी रहे हों, उनको अमेरिका खरीद लिया हो, चाहे पैसे से या डरा के, पैसे से या बंदूक के दम पे, पैसे से या रॉकेट मिसाइल्स के दम पे खरीद लिया हो। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे खुफिया, जाहिर सी बात है अमेरिका जब वो कहीं पे अगर ऑपरेशन करता है तो वहाँ पे पहले अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना पूरा तैयार करता है ढंग का, उसके बाद करता है। ठीक है, वो तो चलो उनकी इंटेलिजेंस की फेलियर और वो अलग चीज़ होती है। वो हमारे यहाँ भी हुआ फेलियर, 1000 बार कोशिश करने वाले करते हैं, एक बार फेलियर हो जाता है तो फिर वो घटना हो जाती है। लेकिन ये अमेरिका आज उठा के लेके चला गया, वेनेजुएला का आज का प्रॉब्लम है। लेकिन अब आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बढ़ के आ जाएगा चीन के आसपास के छोटे छोटे देशों के लिए, जापान के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि जापान और चीन का हमें चलते रहता है प्रॉब्लम। ताइवान के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि ताइवान और चीन का प्रॉब्लम चल रहा है। ये परेशानी निकल के आ जाएगी। आपको रसिया परेशानी ये खड़ा कर सकता है जेलेंस्की के लिए, यही परेशानी खड़ा कर सकता है इजराइल अपने आसपास के देशों के लिए जिनके सरकारों से वो खुश नहीं है। तो ये अब अमेरिका एक नया चलन चालू कर रहा है जिसको आने वाला समय बहुत दुख के साथ याद करेगा, क्योंकि अब ये किसी भी देश के सरकार को गिराने का पहले तो एक सॉफ्ट पावर दिखाई जाती थी, सेकेंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगा सब, एप्लीकेशंस उनके थ्रू, साइबर के थ्रू। अब लेटेस्ट जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट राजधानी में हमला करो, डायरेक्ट वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उठा के अपने यहाँ अपने कब्जे में कर लो, पूरा देश शांत हो जाएगा। तो पहले जन विद्रोह करते थे, लोगों को भड़का के, लोगों को उसमें कुछ अपने लोगों को डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट होता था वो, फिर भी वो लगता था कि हाँ चलो जन आंदोलन के थ्रू सरकार गिराई गई है। लेकिन अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश घुसेगा, किसी भी अपने आसपास के जो भी छोटे देश होंगे उनके अंदर घुसेगा, उसके प्रधानमंत्री उसके राष्ट्रपति को उठाएगा और फिर वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित कर देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के गृह मंत्री, अपने देश के रक्षा मंत्री और अपने देश के विदेश मंत्री सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में जिस तरीके से चरमपंथी गुटों का बढ़ रहा है प्रभाव, उस तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए उनको समय से सबक सिखाने का समय आ चुका है। अमेरिका ने ये नया दौर शुरू किया है 2026 में। इसी तरीके से जो हमारे आसपास के छोटे छोटे देश हैं वो जिस तरीके से बातें करते हैं, अपने राष्ट्र हित में ये सब काम करें। जिस तरीके से अमेरिका अपने राष्ट्र हित में बोल्ड एक्शन लेता है, उस तरीके से हमें भी अपने राष्ट्र हित में बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा। हमारे देश में ड्रग्स कितने आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमारे जो भी देश में इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं उनको निपटाने का समय है। इसी तरीके से जो हमारे देश से बाहर हैं और हमारे देश के खिलाफ ये सब कर रहे हैं उनको निपटाने का समय है। जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, हमारे देश से भगोड़े हैं, सबको निपटाने का, और सब नहीं तो सबको उठा के लाने का, दोनों समय आ चुका है। 2026 नया दौर है, नया समय है और बदलने का समय है। अमेरिका ने 2026 की शुरुआत इस तरीके से करी है और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी
और विदेश मंत्री माननीय श्री एस जयशंकर जी। इस चीज का आप लोग विचार करिए और हमारे देश को इन ड्रग्स, इन आतंकवादियों और इन आतंकवादी सोच वाले लोगों से मुक्त करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।